वो चाहते हैं कि बोरिंग फेल हो ताकि यहाँ पर नए बोरिंग हो और फिर नए सिरे से कमाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी बोरिंग हैं सब कामयाब हैं, और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं जल बोर्ड वाले कि साहब इस बोरिंग में पानी नहीं है। यहाँ हर बोरिंग में पानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। आज मैं ओखला विहार के कांग्रेस के जावेद साहब के दफ़्तर में हूं कि पानी की जो पिछले 2-3 महीने से जो मसाइल हैं पानी के बढ़ते ही जा रहे हैं। ओखला, जौहरी फार्म, जनता फ्लैट, ये जसोला, ये पूरे ओखला के अंदर पानी की दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और बारिश जब होती है तो बारिश के बाद और दूसरे मसले ये हो जाते हैं कि सीवर के पानी आने लगते हैं। जब मोटर स्टार्ट करते हैं लोग तो सीवर का पानी टंकी में आ जाता है। ये एक पानी का एक अहम मसला है। यहाँ हर गली गली में कम से कम 10-10 गाड़ियाँ वाले केन ला करके बेचते हैं। रात के 10 बजे, 11 बजे, 12-12 बजे तक पानी की केनें सप्लाई होती रहती हैं लोगों के घरों में। जो पानी आना चाहिए बोरिंग के थ्रू या मीठा पानी, वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। जिनके पास भी कनेक्शन है और बोरिंग से पानी आ रहा है वो भी नाम के हिसाब से ही है। मैं जानना चाहूँगा जावेद साहब से आखिर क्या मसला है पानी का, क्या वजह है जो लोगों के पास पानी नहीं आ पा रहा है। और भी साल गुजरे हैं लेकिन इतनी दिक्कतें और सालों में नहीं देखी गई थी। जावेद भाई बताएं क्या मसला है। आप इतने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं और इतने सारे मसाइल तो नहीं हुआ करते थे, इस साल कुछ ज़्यादा ही मसला है पानी का। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे अगर मैं 2014 की बात करूँ तो सिर्फ 10 बोरिंग हुआ करते थे। 10 में 3 बोरिंग फिर उसके बाद हुए 13 बोरिंग। लेकिन आज हमारे यहाँ 23 बोरिंग है। 23 बोरिंग होने के बाद भी लोगों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। उसकी एक तो मेन वजह ये है कि जो हमारी पुरानी लाइनें पड़ी हुई थी वो पूरी तरह से गल गई हैं। गलने की वजह से उनमें कुछ लोगों ने अपने कनेक्शन किए तो उनमें जब कनेक्शन निकालें तो उसमें होल्स बाकी रह गए और उन्हें प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया गया। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो जल बोर्ड के कर्मचारियों का है, जो लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी मोटर्स पड़ी हुई थी पुरानी, वो 10 एचपीए यानी 10 हार्स पावर की मोटर थी। लेकिन अब जब वो ख़राब हो जाती हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि 5 हार्स पावर की मोटर उसमें डाल देते हैं। और फिर यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ये कह देते हैं कि 10 की मोटर तो बैन है, या 10 की मोटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या 10 एचपीए की मोटर तो अब डलती नहीं है। मतलब ये बहानेबाजी कर देते हैं। और वो आपने किसी अधिकारी से बात किया कि जो इंजीनियर हों या जो बंदे काम करने के लिए आ रहे हों, 5 आवर्स का लगाते हैं, लगा करके चले जाते हैं, तो आपने कभी ऐसी बातें रखी कहीं पे कोई कंप्लेन ऐसा किया आपने? जी, मैंने यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो एमएलए साहब ने यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग छोड़े हुए हैं, मैंने उन लोगों से एक दिन इस बात पे डिस्कशन किया कि भाई ये मसला क्या है कि जब पुरानी मोटर पड़ी हुई होती है जिन बोरिंग्स में, वो बोरिंग सही चलता है, लेकिन जब उसमें मोटर जैसे ही चेंज होती है वो पानी उठाना बंद कर देता है। तो इसकी मेन वजह ये है कि उसके जो हार्स पावर्स हैं मोटर के वो कम डालते हैं ये। तो आपने कभी इस पे बात की? तो उन्होंने मुझे इस बात का जवाब दिया कि हमने अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि 10 एचपीए की मोटर बैन हो गई दिल्ली में। बैन से तो मेरा कोई मतलब समझ में नहीं आया कि बैन क्यों हो गई। लेकिन ये सब मतलब जो है वो कर्मचारी उनको बहलाने की बात करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं और यहाँ से 10 एचपीए की मोटर निकाल के ले जाते हैं और 5 हार्स पावर की मोटर डाल देते हैं। तो वो प्रेशर से पानी ना आने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिलता। तो अगर इस चीज़ पे एमएलए साहब ध्यान दें और इसको कंट्रोल करें कि यहाँ पर सारी एक जेई एई का काम है, ये आकर के चेक करें बोरिंग्स को। कोई भी आदमी यहाँ पर सरकारी जो जल बोर्ड के हैं वो बिल्कुल नदारत हैं, आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कोई नहीं आता। यहाँ लेबर आती है सिर्फ जल बोर्ड की और वो आकर के जो भी बता देती है या जो भी कर देती है उसे लोग सच मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा एमएलए साहब को चाहिए कि वो अधिकारियों पे शिकंजा टाइट करें और इनसे ये कहें कि भाई जब 10 हार्स पावर की मोटर इसमें अवेलेबल, इसमें डली हुई थी, तो आप इसमें 5 हार्स पावर की मोटर क्यों डाल रहे हो? बताइए वो कहाँ से पानी देगी लोगों को? किस तरह से पानी लोगों के घर तक पहुँचेगा? आज जो हाहाकार मची हुई है ना पूरी दिल्ली में, पूरे इलाके, उसकी मेन वजह अगर आप मानेंगे और जानना चाहेंगे तो उसकी मेन वजह जो है वो
10 हार्स पावर की मोटर या जितनी हार्स पावर की मोटर बोरिंग को चाहिए उससे कम की डली हुई हैं, इसलिए पानी की समस्या है। अदरवाइज पानी की कोई समस्या नहीं है। हमने भी इलाका चलाया, 10 साल इलाका चलाया है, और इस तरह की हमने कभी भी कमी लोगों को महसूस होने नहीं दी है। तो अगर एमएलए साहब से ये काम नहीं हो रहा तो मैं कहता हूँ 1 महीने के लिए ये अपना जल बोर्ड 1 महीने के लिए सिर्फ मेरे अंडर कर दें, इन्हें सुधार के फिर इनके हाथ में दे दूंगा मैं दोबारा। क्योंकि ये लोग तो इनकी बात मान लेते हैं, ये जो भी कहते हैं एमएलए साहब और उनके जितने भी नुमाइंदे हैं, जिस ऑफिसर ने या जिसकी भी ड्यूटी होती है जेईई, जिसने जो इनसे कह दिया ये उसकी बात को मान लेते हैं। उस पर इनका कोई रिसर्च नहीं है, कोई इन्होंने आकर के किसी बोरिंग पे नहीं देखा, किसी को ये चेक नहीं करते, बस ये अधिकारी की बात मान के और ये हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि बोरिंग फेल हो ताकि यहाँ पर नए बोरिंग हो और फिर नए सिरे से कमाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी बोरिंग हैं सब कामयाब हैं, और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं जल बोर्ड वाले कि साहब इस बोरिंग में पानी नहीं है। यहाँ हर बोरिंग में पानी है, बस इतना तो हो जाता है गर्मियों में कि थोड़ा सा पानी का जो वो लेवल होता है वो कम जो है वो नीचे चला जाता है। बाकी उसके लिए हम तो ये करते थे कि पहले एडवांस में 2-3 लेंथ नीचे डाल के रखते थे, तो उससे लोगों को जब वो डाउन होता था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और पानी प्रॉपर मिलता रहता था। तो इस चीज़ पे एमएलए साहब को और उनके जितने नुमाइंदे हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और इसे बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा। और ये जल बोर्ड वालों की इसके अंदर बहुत बड़ी एक लापरवाही है, पूरी दिल्ली इन्होंने फेल कर दी है पानी के उससे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जावेद साहब वार्ड 101 के कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ के। जावेद साहब से जानना चाहेंगे जो सफाई के मसले हैं, साफ़ सफाई जो वार्ड नंबर 101 में है वो ऐसी क्यों है, बिल्कुल नदारद है। देखिए हमारे यहाँ पर 2 बार लोगों ने जो ये अपने मनीष चौधरी साहब की जो वाइफ है उनको यहाँ से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के सिंबल पर चुना था, लेकिन अब वो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी में जाने का मतलब एमसीडी में तो बीजेपी है ही ना, वर्क तो। एमसीडी में सर आपका बिल्कुल सही ये आपने सवाल किया है। एमसीडी में बीजेपी है, इसलिए उन लोगों का ये विश्वास है कि हम लोगों को, हम बीजेपी में हैं तो काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वोट तो हमें मिल ही जाएंगे, लोग हमें जिता तो देंगे ही, इसलिए वो लोग काम नहीं करते। जब तक ये मनीष चौधरी कांग्रेस में रहे इन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अब जब से ये बीजेपी में गए हैं ये बिल्कुल अपने इलाके से बिल्कुल लापता हैं और इनको जो है लोग ढूंढ रहे हैं। और इलाके की बहुत बुरी हालत है, हर जगह आपको कूड़े के ढेर, मलबे के ढेर और तमाम गंदगी आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं तो उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। लोग उनको वोट दे देंगे और ऐसे ही जिता देंगे। वो ये समझ रहे हैं कि मेरे पास बीजेपी का टिकट जो है वो जीत का सर्टिफिकेट है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। जीतना इस वार्ड में अब के भी कांग्रेस को ही है, लेकिन नुमाइंदा कोई और होगा, मनीष चौधरी नहीं होंगे। और हम उनको दिखाएंगे कि काम किस तरह से इलाके में किया जाता है और किस तरह से काम करना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने जो उनका जो कर्तव्य है उसका वो पालन करें। अभी वो 7-8 महीने 10 महीने के लिए अभी वो हैं काउंसलर, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ को अंजाम नहीं दे रहे हैं। हम उनसे जावेद साहब, जैसा कि 101 वार्ड के उम्मीदवार हैं, आगे आने वाले इलेक्शन में, एमसीडी इलेक्शन में ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जावेद साहब के कांग्रेस से आपको टिकट मिल जाएगी। अभी 2 दिन बाद ईद है, सबसे ज़्यादा इस ईद में साफ़ सफाई का मसला हो जाता है, मुस्लिम महल्ले में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उम्मीदवार ज़रूर हूं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दिया तो इंशाल्लाह मैं अपने फ़राइज़ को पूरा सही से बिल्कुल अंजाम दूंगा। और दूसरी बात रही ये कि मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं ईद की। और सबसे पहले हमारा जो मेन इसके अंदर जो रोल रहेगा वो रहेगा साफ़ सफाई का। हम लोगों को यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इस ईद पर या हर ईद पर या हर मौके पर, देखिए सफाई तो आधा ईमान है। सफाई तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को साफ़ सुथरा अपने इलाके को रखना ही चाहिए। तो हम इसमें गंदगी ना होने दें और नालियों में खून जो वो होता है अपना जो कुर्बानी के जानवर का, वो हम नालियों में ना बहने दें। किसी भी तरह की कोई सेल्फी ना लें किसी भी जानवर की।
और बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने जो जानवर हैं उनको बहुत ही साफ़ सुथरा और साफ़ करके रखें, उनकी जगहों को साफ़ करके रखें जहाँ वो बैठते हैं, गंदगी ना होने दें, है ना? क्योंकि वो एक उसका एहतराम जो है वो इस्लाम में जानवर का बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे हम ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये कि जब कुर्बानी के बाद उसका गोश्त या उसका जो भी मलबा जो उसका मटीरियल होता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से गड्ढा खोद कर या किसी भी तरीके से जैसे भी हम चाहें उसको दफ़न करना करना चाहिए हमें, और दफ़न करें उसको। इस तरह से हम कूड़ियों पर और सड़कों पर उसको ना फेंकें। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आवाम से कि इस बार बिल्कुल भी कूड़े के जो ढेर हैं उनमें किसी भी उस जानवर का जो शहीद जो कुर्बानी का जानवर होगा उसकी खाल या उसका पेटा या उसकी कोई चीज़ की बेहुरमती नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं पूरी आवाम से ये उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बकरीद का जो जानवर है जिसको हम ज़िबा करते हैं वो एक बहुत बड़ा मर्तबा रखता है और उसकी बड़ी वैल्यू है हमारे दीन में। तो उसकी हमें हर चीज़ की, उसके गोश्त की, उसकी जो भी उसका जो वेस्ट है उसकी हमें पूरी तरीक़े से उसका जो है सम्मान और आदर करना चाहिए और उसको हमें दफ़नाना चाहिए, उसको हमें इस तरह कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दें। शाहिद सलाम को इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और ईद उल अज़हा में जो एहतराम बताया जावेद साहब ने भी, और जो आपको भी ये बातें पता है कि साफ़ सफाई कितनी होनी चाहिए, और हमारा ईमान ही ये कहता है, हमें इस्लाम ये सिखाता है। इसी के साथ ईद उल अज़हा मुबारक।